नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो के द्वारा चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण किया गया है। चंद्रयान-3, ठीक है, चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण किया गया है और ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो चुका है। अभी इसके आगे की यात्रा भी शुरू होने वाली है, लेकिन फिलहाल जो आज का काम था ये हो चुका है। देखिए, चंद्रयान-3 के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चंद्रयान-3, जो कि चंद्रयान-2 का अगला मिशन है। चंद्रयान-2 विफल हो गया था, उसके बाद चंद्रयान-3 पर काम किया गया और आज वो शुभ दिन आ गया जब चंद्रयान-3 को प्रक्षेपित कर दिया गया है। देखिए, इसको ले जाने के लिए जिस वाहन का प्रयोग किया गया था उसका नाम क्या था? LVM-3M4, ठीक है। LVM-3M4 का प्रयोग करके इसकी कक्षा में पहुंचाया गया है, पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाया गया है। इसके बाद क्या करेगा कि ये चंद्रमा की कक्षा में जाएगा और फिर क्या करेगा कि वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चंद्रमा की सतह पर। ऐसा इसरो चाहता है, ठीक है। और सब कुछ अगर अच्छा रहा तो सॉफ्ट लैंडिंग कर भी देगा। पिछली बार जब चंद्रयान-2 गया था तो उसके साथ समस्या यही हुई थी कि जब समय आया सॉफ्ट लैंडिंग का तो उसका जो लैंडर था वो 2.1 किलोमीटर पहले, चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही उसका कनेक्शन टूट गया था, तो वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। तो इसरो की इस बार इसरो का जो मेन फोकस है कि अभी फिलहाल सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए और उसके बाद ये कहाँ पर लैंड करेगा, तो ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा, जिसके बारे में अभी तक हम लोगों के पास बहुत ही कम जानकारी है, या यूं कहें कि उसकी जानकारी ना की बराबर है, ठीक है। तो उसकी जो लैंडिंग है वो सॉफ्ट हो, ये मेन फोकस इस पर अभी रहेगा। दूसरी चीज ये है कि अभी जो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी, ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम के लिए कभी कभी पूछ सकता है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो एस सोमनाथ जी जो है वो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है, ठीक है। एस सोमनाथ जी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है। एस सोमनाथ जी क्या है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है, ठीक। चंद्र मिशन के तहत चांद पर इसे भेजा गया है और कहां से भेजा गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर, इसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहां से भेजा गया है। कहां से भेजा गया है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजा गया है, ठीक है। और 14 जुलाई 2023 आज की तारीख, मैंने शुरुआत में ही कहा कि आज की तारीख हम लोगों के लिए गर्व का क्षण रहकर है, क्योंकि आज ही के दिन चंद्रयान-3 का सफल लॉन्चिंग हुआ है, ठीक है। तो 14 जुलाई 2023 टाइम क्या था? तो शाम के 2:35:17 पर इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। दिन कौन सा था? शुक्रवार, ठीक। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके साथ क्या क्या उपकरण गया है चंद्रयान के साथ। तो एक लैंडर गया है जिसका नाम क्या है? विक्रम, ठीक है। चंद्रयान-2 में जो गया था, जो नाम उसका रखा गया था वही नाम अब की बार भी रखा गया है, ठीक है। तो एक लैंडर गया जिसका नाम है विक्रम, एक रोवर गया है जिसका नाम है प्रज्ञान, एक प्रोपल्सन मॉडल गया है, ठीक है। पिछली बार क्या किया गया था? चंद्रयान-2 का देख लीजिए, चंद्रयान-2 में क्या गया था? एक आर्बिटर गया था, एक लैंडर गया था और एक रोवर गया था। तो लैंडर रोवर यहाँ भी गया है, बस क्या है कि चंद्रयान-2 में एक आर्बिटर गया था और ये आर्बिटर अभी भी चांद पर है। जरूरत पड़ने पर हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। किसका? जो आर्बिटर चंद्रयान-2 के साथ गया था, उसी आर्बिटर का प्रयोग हम जब जरूरत पड़ेगी तो हम इस मिशन में भी चंद्रयान-2 के साथ जो आर्बिटर गया था उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कुल भार जो है इसका 4500 किलोग्राम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चंद्रमा की कक्षा में ये प्रवेश कब करेगा? तो ये 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और ये स्थान क्या रहेगा जहां पर ये लैंड कराना है इसे, इस मतलब लैंडर को जो लैंड कराया जाएगा वो क्या है? तो वो लूनर साउथ पोल है, जो कि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है। और वहां पर हमने बताया ना कि उसकी अभी बहुत कम जानकारी है दक्षिणी ध्रुव के बारे में, क्योंकि ज्यादातर वो छाया वाले भाग में ही रहता है और तापमान उसका बहुत ही कम चला जाता है, -230 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या उससे भी नीचे जाता रहता है,
तो वहां के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वहां जाकर ये करेगा क्या कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर खनिज, पानी आदि की खोज करेगा। ठीक है, किस चीज की खोज करेगा? खनिज और पानी आदि की खोज करेगा, क्योंकि पहले ये चीजें पता चल चुकी थी कि वहां पर पानी है। और इस बात की पुष्टि के लिए क्या है, ये आपका जो रोवर रहेगा वो इस बात की पुष्टि करने के लिए ही भेजा गया है कि वहां पर पानी है, और साथ ही साथ वहां पर खनिज वनिज आदि की चीजों की भी जानकारी पता करेगा। देखिए, आर्बिटर पहले से मौजूद है जो कि चंद्रयान 2 के साथ गया था, इसलिए इस बार नहीं भेजा गया है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है कि लैंडिंग कब होगी, तो ये 23 अगस्त। ठीक है, अनुमानित 23 अगस्त, अगर कोई बाधा नहीं आती है तो 23 अगस्त को शाम 5:47 पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय समय अनुसार, भारतीय मानक समय अनुसार शाम 5:47 पर इसे लैंड करा दिया जाएगा। लैंडिंग स्थान हमने आपको बता दिया कि लैंडिंग प्लेस जो है वो क्या है, लूनर साउथ पोल है, चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका चंद्रयान 2 गया था उसकी ट्रैकिंग जो है वो विदेश से की गई थी। ठीक है, लेकिन जो चंद्रयान 3 जाएगा इसकी ट्रैकिंग भारत से ही की जाएगी। और भारत में कहां से की जाएगी, तो बेंगलुरु के इसरो के टेलीमेट्रिक ट्रैकिंग कमांड नेटवर्क स्टेशन से चंद्रयान के हर मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। यानी इसकी जो ट्रैकिंग की जाएगी वो कहां से की जाएगी, वो आपकी भारत से ही की जाएगी। चंद्रयान 2 की ट्रैकिंग कहां से की गई थी, तो वो आपकी विदेश से की गई थी। ठीक है, अच्छा, अब सबसे बड़ी चीज ये आती है कि ये जो चंद्रयान गया है, या चंद्रयान आपका जो चंद्रयान 3 जो गया है, इसे लेकर कौन गया है। ठीक है, देखिए इसमें प्रोपेल्शन मॉडल लगा है, वो आपको कुछ एनर्जी देगी ताकि आपका जो चंद्रयान है वो चंद्रमा पर पहुंच सके। ठीक है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो पृथ्वी से ले जाकर चंद्रमा तक उसे पहुंचा सकते। इसके लिए हमें रॉकेट की जरूरत पड़ती है, एक यान की जरूरत पड़ती है, और वो आपका क्या है, रॉकेट। इस बार जो प्रयोग किया गया है वो है आपका LVM-34। जैसा कि हमने पहले ही बताया, देखिए ये आपका रॉकेट है और इसमें आपका LVM-3M4 लिखा हुआ है। ठीक, इसका मतलब हमने बता ही दिया कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। ये भारत का सबसे भारी रॉकेट है। ठीक है, और एक तरीके से देखें तो ये सबसे शक्तिशाली रॉकेट भी है। अभी जल्द ही इसने क्या किया था, इंग्लैंड की कंपनी है वनवेव करके है, उसके 36 उपग्रहों को इसने लॉन्च किया था। ठीक है, उनके निर्धारित कक्षा में ये पहुंचाया था। देखिए इसके एक तरफ आपको इसरो लिखा मिल जाएगा, उसके नीचे आपको इंग्लिश में इसरो मिल जाएगा, दूसरी तरफ आपको भारत मिल जाएगा, उसको अभी आपको इंडिया मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखें तो ये आपका 3 चरण वाला वाहन है। जो आपका रॉकेट है LVM-3, ये 3 चरण वाला है, और इसमें आपका ठोस इंजन, तरल इंजन और क्रायोजेनिक, ये तीनों, मतलब जो ईंधन पर चलते हैं, ठोस ईंधन पर चलने वाले इंजन, तरल ईंधन पर चलने वाले इंजन और क्रायोजेनिक इंजन है, ये 3 लगे हुए हैं। सबसे पहले आपका ठोस ईंधन वाला इंजन, ठोस ईंधन वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये अलग होकर पृथ्वी की वायुमंडल में वापस आ जाएगा। तो वापस क्या आएगा, ये जलकर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा जो है, इसे थोड़ा और थ्रस्ट करके ऊपर तक, आगे तक लेकर जाएगा, और फिर उसके बाद वो भी खुलकर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है वो आपका लास्ट में इसे पृथ्वी के कक्षा में स्थापित करने के बाद वो भी आपका क्या हो जाएगा, वहाँ एक कचरे जैसा ही उसका प्रयोग रह जाएगा, क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका होता है। और वो आपको जो आपका जो चंद्रयान है उसे स्थापित करके वहाँ खुद बाहर हट जाएगा। ठीक है, वहाँ से हट जाएगा और ये जलकर पृथ्वी के वातावरण में आकर जलकर ये नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसके वजन की बात करें तो ये इसका वजन जो है वो 640 टन है। ठीक है, इस रॉकेट का वजन 640 टन, इसका मतलब आप मान सकते हैं कि 5,80,000 के किलोग्राम के करीब है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो ये 4,000 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है। इसकी डाया की बात करें तो डाया 2 है, एक तो जहां पर आपका पेलोड फायरिंग होता है वहां पर जहां हिट शील्ड होती है, और एक दूसरा नॉर्मल डाया होता है, वो 4 मीटर नॉर्मल डाया होता है, 4 मीटर, और पेलोड फायरिंग के पास इसका डाया होता है 5 मीटर। ठीक है, इसके ये जो लैंडर लेकर जाएगा, लैंडर के अंदर ही आपका क्या होगा, रोवर होगा।
ठीक है। लैंडर के अंदर आपका क्या होगा, रोवर होगा, और रोवर का जो वजन होगा वो कितना होगा, वो 26 किलोग्राम होगा। ध्यान दीजिएगा, लैंडर के अंदर इसका रोवर होगा और रोवर का वजन क्या होगा, 26 किलोग्राम इसका वजन होगा। अगर हम बात करें लैंडर की, तो लैंडर का जो वजन होगा, वो लैंडर का वजन जो होगा वो आपका कितना होगा, 1752 किलोग्राम। कितना होगा, 1752 किलोग्राम आपका लैंडर का वजन होगा। 26 किलोग्राम रोवर का वजन होगा। आपका जो रोवर होगा वो लैंडर के अंदर ही रहेगा। जब ये सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी तो फिर क्या करेगा कि रोवर लैंडर से बाहर आएगा और वो चंद्रमा की सतह पर चलेगा। और जब चंद्रमा की सतह पर चलेगा तो उसके जो निशान होंगे उसकी फोटो आपका लैंडर लेगा और वो फिर पृथ्वी पर भेजेगा। ठीक है, तो लैंडर के अंदर ही आपका क्या होता है, रोवर होता है। और इसके साथ ही साथ आपका एक प्रोपल्शन मॉडल जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा आपका, प्रोपल्शन मॉडल जाएगा। और वही क्या करेगा कि चंद्रमा किस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आपको, ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आपको इस यान अंतरिक्ष मतलब जो चंद्रयान है इसे पहुंचाएगा। ठीक है, लेकिन ये इसका जो प्रोपल्शन मॉडल का काम है, ये चंद्रमा की सतह पर इसे पहुंचाकर फिर ये वापस आ जाएगा और 100 किलोमीटर की कक्षा में, ठीक है, 100 किलोमीटर की कक्षा में ये अपना चक्कर लगाता रहेगा। और इसका क्या काम रहेगा कि ये कम्युनिकेशन करने के काम आएगा। ठीक है, ये चंद्रमा पर रहेगा और ये 100 किलोमीटर की कक्षा में आकर ये घूमता रहेगा और ये कम्युनिकेट करेगा किससे, लैंड रोवर, जो आपका रोवर लैंडर रोवर रहेगा उससे, और पृथ्वी की से कम्युनिकेट करवाएगा। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये लगभग 40 दिनों के अंदर ही वहां पर पहुंच जाएगा, उसकी सतह पर लैंड कर जाएगा। हमने अभी बताया ना कि 23 अगस्त तक ये हो जाएगा। अगर इसके कंपेरिजन में चंद्रयान 2 की बात करते हैं तो वो 48 दिनों में पहुंचा था। 23 दिन धरती के चक्कर लगाया था और उसके बाद 7 दिन चांद की तरफ जाने में। ठीक है, अभी जो चंद्रयान आपका गया है ये पहले पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, फिर पृथ्वी के चक्कर लगाने के बाद चंद्रमा की तरफ जाएगा और फिर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। उसके बाद वहां पर चंद्रमा की सतह पर ये उतरेगा। तो यही काम चंद्रयान 2 में भी हुआ था। उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया था, यहाँ 48 दिन पहुंचा था, या 40 दिन में पहुंच जाएगा। वो 23 दिन धरती के चक्कर लगाया था, 7 दिन चांद की तरफ जाने में लगा था और 19 दिन चांद के चक्कर लगाया था, फिर जाकर वो लैंड किया था। तो ये रही कुछ चंद्रयान से संबंधित बातें। अब आइए इनकी कुछ छवियों को देख लेते हैं। ये आपका रॉकेट है, आपका जो चंद्रयान रहता है इसी के अंदर रहता है और ये भी खुलकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये हिस्सा सबसे पहले बाहर आ जाता है, ये दोनों हिस्से बाहर हट जाएंगे, फिर आपका ये हिस्सा निकलेगा, फिर आगे वाला हिस्सा निकलता है। सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने के बाद ये निकल जाता है। देखिए, ये दैनिक भास्कर की खबर है। इसमें क्या है कि 41 दिन में चांद पर पहुंचेगा हमारा चंद्रयान। ठीक, इसमें क्या लिखा है आपका कि 179 किलोमीटर ऊपर लॉन्च व्हीकल से अलग होगा। लॉन्च व्हीकल से कितने ऊंचाई पर अलग होगा, तो 179 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये लॉन्च व्हीकल से अलग हो जाएगा। 1000 से भी कम सेकंड में पृथ्वी की कक्षा में होगा चंद्रयान 3। पृथ्वी की कक्षा में कितने समय के अंदर, 1000 से भी कम समय, 900 के समथिंग समय लगा था। आज अगर आप लाइव देख रहे होंगे तो आज आप देखे होंगे कि 900 सेकंड से कुछ ज्यादा ही टाइम लगा था, 1000 से कम ही था और आपका पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया था। रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान। ठीक है, और लैंडर का नाम क्या है, विक्रम। जो चंद्रयान 2 में था वही चंद्रयान 3 में भी है। रोवर प्रज्ञान या चांद पर खोज करेगा। ठीक है, रोवर का काम ही होता है कि ये लैंडर से निकलकर उतरकर चंद्रमा की सतह पर चले, वहां की मिट्टी के बारे में जांच करे। ये सारी, जैसे आपका जो मंगल पर गया था, अमेरिका का जो अंतरिक्ष अभियान था, उसका भी यही काम था। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया इसने कि चंद्रयान पृथ्वी के फिर चांद के 5 दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो चंद्रयान आपका जाएगा वो सबसे पहले पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, फिर चक्कर लगाते लगाते फिर
चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा और चांद की कक्षा में प्रवेश करके फिर 5 दीर्घ वृत्ताकार चक्कर चांद के लगाएगा, फिर लैंड करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या कहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग में अभी तक केवल 3 देश ही सक्सेस हुए हैं। कौन कौन? रूस, अमेरिका और चीन। रूस, अमेरिका और चीन। अगर भारत सॉफ्ट लैंडिंग में सफल हो जाता है तो ये चौथा देश हो जाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला ये चौथा देश हो जाएगा। चंद्रयान 2 में हम लोग बहुत सफलता के बहुत करीब थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं हो पाया। मिशन के खर्च के बारे में बात करें तो मिशन का खर्च करीब 978 करोड़। लॉन्च की तारीख, जो ये चंद्रयान 2 की बात कर रहे हैं, लॉन्च की तारीख जो थी 15 जुलाई 2019, ठीक। और आपका जो चंद्रयान 3 है उसके लॉन्च की तारीख आज कितनी थी? तो ये आपकी 14 जुलाई, ठीक है। लॉन्च व्हीकल GSLV Mk3 का बजट करीब 356 करोड़ था। ये सारी चीजें चंद्रयान 2 के बारे में है। चंद्रमा पर उतरने की संभावित तारीख 6 सितंबर 2019 थी, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, कम्युनिकेशन टूट गया था। इसमें आपका देखिए उपग्रह था लैंडर विक्रम, जो कि इस बार भी गया है। रोवर प्रज्ञान, जो कि इस बार ही गया। देखिए ये आपका लैंडर विक्रम है, 4 पैर हैं इसके। इसी के अंदर आपका रोवर रहता है और रोवर का वजन कितना है? 26 किलोग्राम, मात्र 26 किलोग्राम का रोवर है आपका। और इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि चंद्रमा की सतह पर आसानी से चल सके, ठीक है। इसका बजट 603 करोड़ था जब ये आपका गया था चंद्रयान 2। ये चंद्रयान 2 की कुछ तस्वीरें हैं और ये रहा आज की तारीख 14 जुलाई, समय 2:35 PM, स्थान श्रीहरिकोटा से। ऐतिहासिक क्षण था आज जब चंद्रयान 3 यहाँ से लॉन्च हुआ। काफी लोग इसके दर्शक थे जो कि लाइव भी देख रहे थे और वहाँ उपस्थित भी थे। 200 के करीब स्टूडेंट वहाँ पर थे। ये आपका था चंद्रयान 3 मिशन के बारे में कुछ जानकारी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसे ही नई नई खोजों से संबंधित जानकारी और करंट अफेयर्स पर आधारित चीज़ों के वीडियो अब आपको नियमित मिलेंगे इस चैनल पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।